नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। बचपन में हम जब पढ़ा करते थे तो हिंदी में एक निबंध आया करता था, साहित्य समाज का दर्पण है। इसका मतलब क्या होता है? साहित्य के अंदर समाज की बातें होती हैं, क्या वही होता है या कुछ और भी होता है? इसकी खोज के लिए मैंने एक बार प्रयास किया था, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में ही था। कुछ ईश्वर की कृपा थी, इस प्रकार के विचार मन में आया करते थे और चल पड़ते थे। तो एक बार मैं किसी एक शहर पे गया और नया शहर, अब नए शहर के अंदर आपको नहीं पता कि यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। अब तो शहर प्लेटफॉर्म पे उतरे हैं, अब बाहर जाएंगे, रिक्शा वाला पूछेगा जी कहाँ जाना है, आप पर्टिकुलर स्थान पे पहुँच जाएंगे। इस बीच में आपको ये नहीं पता कि शहर का माहौल क्या है। आपने रिक्शे वाले से झगड़ा करना है या नहीं करना है, रिक्शे वाले से मोल भाव करना है नहीं करना, लाइकवाइज कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे आम जीवन में हुआ करती थी, अब शायद नहीं होती हैं, अब तो सब डिजिटल हो गया है सब कुछ। तो इसका जानने का मेरा कोई तरीका नहीं था, मैं वैसे ही पहुंच गया। मैं जो वहाँ का लोकल बस अड्डा था, सरकारी बस अड्डा, तो प्राइवेट तो बहुत कम हुआ करते थे, सरकारी ही होता था। प्राइवेट बसें बाहर लगा करती थी, मिनी बस वगैरह। वहाँ गया और वहाँ पे जो एक बुक सेलर था जो ज़मीन पे बिछा के बेचते हैं, वहाँ मैंने नोटिस किया कि महात्मा गांधी, शेक्सपियर, प्रेमचंद, ये तो साइड में रखे हुए थे, एक के ऊपर एक बंडल, और धूल मट्टी जमी हुई थी। वो अनसीन थे मेरे ख्याल कई महीनों क्या सालों से। दूसरे प्रकार का जो लिटरेचर था, अपराध, हत्या, फिल्म, ये सब फैला हुआ था। इसमें जो जमीन पर फैला हुआ था वो वाले उपन्यास ज़्यादा थे, जो जासूसी उपन्यास थे, ठां ठां वाले। तो इससे ये आइडिया लग गया कि यहाँ का जो माहौल है वो थोड़ा सा जासूसी प्रकृति का है और वो क्रिमिनल फाइटिंग वाला है। यानी क्रिमिनल से फाइट वही करेगा जिसके पास उस प्रकार का जोश होता है, जो टकरा ले। यानी यहाँ पे लड़ाके लोग हैं, उलझना मत किसी से भी। और फिल्मों के भी थे, हर प्रकार की मैगजीनें थी, वहाँ पे फैला हुआ था। उससे आपको ये परसेंटेज पता चल जाता है कि अगर वहाँ 100 किताबें हैं तो कितने प्रतिशत किस प्रकार के लोग वहाँ पर हैं। और जो प्रेमचंद वगैरह साइड में रखे थे तो समझ लीजिए कि वहाँ पे जो शिक्षित वर्ग है वो साइड में ही है, उसका कोई योग नहीं है। खैर, ये हुआ एक हिस्सा। अब इसके बाद का हिस्सा, मैं वहाँ पे अपने मित्रों के साथ पिक्चर देखने के लिए गया। हॉल था, टिकट लिया। टिकट हमने लिया सेकंड क्लास का, जो थर्ड क्लास से जस्ट बाद में पहली लाइन शुरू होती है, वहाँ फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का। सेकंड क्लास में पीछे बैठ सकते थे, हम पीछे नहीं बैठे, आगे बैठे, जस्ट टू ऑब्जर्व कि जो पिक्चर देखने के लिए जेंट्री आती है उनकी मानसिकता क्या होती है, हाउ दे रिएक्ट। जो भी पिक्चरें बनती हैं वो किसको फोकस करती हैं, बालकनी वाले को करती हैं या थर्ड क्लास और सेकंड क्लास वालों को करती हैं। वहाँ बैठे और वहाँ पे फैन फॉलोइंग क्या होती है ये समझ में आई। दो हीरो थे, नाम तो नहीं लेना चाहता लेकिन नाम है, और दो हीरो थे, दोनों की फैन फॉलोइंग थी। एक धर्मेंद्र जी थे, एक मिथुन चक्रवर्ती जी थे। अब अभी तक दोनों आए नहीं है पर्दे पे एक साथ। दोनों अपने अपने हीरो के गुणगान में हैं। सीन आया, उसमें दोनों आए। अब जब आए तो जाहिर सी बात है उनकी टकराहट ही होगी, तभी तो सामने आएंगे। अब था क्या कि धर्मेंद्र जी जो हैं वो पुलिस वाले हैं, वो अपनी जीप से उधर से जा रहे हैं, और मिथुन दादा जो हैं वो उन्होंने कोई पेड़ वेड़ काट रखा है, कुल्हाड़ी लेके खड़े हैं, और पेड़ पेड़ जो है सड़क पर पड़ा हुआ, रास्ता रुका हुआ है। विवाद का कारण एक बनाया गया। अब जब उनकी बहस हुई तो इन्होंने उसको मारा मारी हुई। इसमें क्या हुआ कि मिथुन दादा ने धर्मेंद्र को उठा के फेंक दिया। वो आए, दौड़ के आए, उसने यूँ पकड़ा, पकड़ के यूँ फेंक दिया, धर्मेंद्र गिर गए।
एक नॉर्मल सीन है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। स्टंट वालों ने जैसे भी उसको ऑर्गेनाइज किया, जैसे भी किया, चोट वोट तो किसी को नहीं लगती है, लेकिन यहाँ तो झटका लग गया, धर्मेंद्र जी को फेंक दिया। बंगाली तो खुश हो गए, जो उनके फैन फॉलोइंग थी, उसमें सारी तरह के लोग थे, तो बंगाली भाषा ज़्यादा सुनाई दे रही थी, मारे दे लो, मारे दे लो, यही तो, यही तो। और जो धर्मेंद्र जी की फैन फॉलोइंग थी, उसमें भी सब तरह के लोग थे, वो सन्न होकर बैठ गए। मतलब ये मेरे लिए एक अद्भुत दृश्य था। मैं पिक्चर के पर्दा देखने के बजाय इनको ऑब्जर्व कर रहा था कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद फिर वो उठे और उठ के उन्होंने तमाचा मारा था, वो गिर गया। अब तो सीन है, एक बार वो गिरेगा, एक बार वो गिरेगा। पिक्चर बनाने वालों ने थोड़ी सोच के बनाया था कि यहाँ पे झगड़ा होगा। अब वो हुआ, अब ये उठ के खड़े हो गए, देखा मार दिया। अरे मतलब मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैं क्या करूं। इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई। पर्दे पर तो जो हो रहा था वो अलग हो रहा था, ये आपस में भिड़ने लगे, तो वैसा बोला तो वैसा बोला, ठुसम ठसम। मैं यूं होकर ऐसे टेढ़ा होकर लेट गया, मेरे ऊपर से हाथ पैर चल रहे थे, कोई इधर बैठा था, कोई उधर बैठा था, कोई आगे बैठा था, कोई पीछे बैठा था। मैं यूं होकर सबको ऑब्जर्व कर रहा था, मेरा गुनाह लग जाए। बड़ी देर तक लड़ाई वड़ाई होती रही, सब देखते रहे। फिर हो गया, हाँ लड़ाई बंद हो गया, लड़ाई बंद हो गया, चलो बैठ जाओ। फिर सब बैठ गए, फिर वो पिक्चर चलती रही। मतलब जितनी बार उनकी आपस में लड़ाई हुई, इनकी भी लड़ाई हुई। इट वॉज ऑल लाइव फॉर मी, सब मैंने लाइव देखा। उसके बाद इन दोनों की दोस्ती हो गई फिल्मी पर्दों पे। फिर इन सब ने आपस में हाथ मिलाया, गले मिले, दोस्त हो गए, सारे दोस्त हो गए। ठीक है, भालो अच्छे, कोई बात नहीं जी, बुरा मत मानना। फिर इन्होंने मिलकर जब विलन को मारा, तो विलन का तो कोई होता नहीं है, तो वो लड़ाई शांत सुथरी निकल गई। एक तो ये दृश्य था कि फैन फॉलोइंग का रंग क्या होता है, हम सब सुनते ही हैं टीवी के ऊपर, लेकिन फैन फॉलोइंग ये होती है, ये आपस में लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। जब ये दौर चल रहा था, तो बाहर जो टिकट चेक करने वाले वगैरह जो ये स्टाफ होते हैं, इनको भी पता लग गया, हर शो में होता ही होगा उनके यहाँ। उन्होंने 200 वाट का ऊपर बल्ब जला दिया और लोहे का सरिया लेके आ गए। अब लोहे का सरिया लेके आ गए, वो भी वेट करते रहे, कुर्सी टूटेगी तो मारेंगे। कुर्सी तो टूट नहीं रही है, आपस में लड़ भिड़ रहो, लड़ते भिड़ते रहो। सबने कहा लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। बोला ना, जब तक ये लड़ाई चलेगी तब तक लाइट नहीं बंद होगी, हम यहीं घूम रहे हैं। यानी अब बल्ब जल रहा है और सामने पर्दे पे फोकस आ रहा है, अंधेरा तो था नहीं। तो ये जो इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो वहाँ की स्थितियों को देखने के बाद तैयार हुआ। यानी जब भी किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक या बेमतलब का एपिसोड तैयार होता है, तो उसको नापने के लिए, उसको सेट करने के लिए जो नियम कानून बनते हैं, वो भी कुछ अनैतिक जैसे ही होते हैं। अब लोहे का सरिया लेके घूमना एथिक्स में नहीं है, लेकिन वहाँ का वही एथिक्स, उनको वही भाषा समझ में आएगी। तो नियम और कानून समय की डिमांड के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं। जब जैसा तब तैसा, नहीं तो फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक होता है कंट्रोल, और कंट्रोल के लिए आवश्यक होता है कि उनकी मानसिकता के अनुसार आप नियम बनाएं। आप उनको गीता पढ़ कर सुनाएंगे कि नहीं, गलत नहीं करना चाहिए, वो कहाँ सुनने वाला है। इतना सेंस होता तो उसके हाथ में लोहे का सरिया होता, उसके हाथ में हाथ जोड़ के नमस्ते करने का भाव ना होता, वो तो लड़ने को तैयार है। आप उसको गीता समझाएंगे, तो बेहतर तो यही होता है ना उस मौके पे कि बस हाथ जोड़ो और चुपचाप बच के निकल लो। ये मत बताओ कि आपके पास गीता का ज्ञान है या एथिक्स का कुछ समझ है, कुछ नहीं, आपने वहाँ बच के निकलना है। और यही सब आजकल हमारे विश्व के पटल पे हो रहा है। तरह तरह के युद्ध हो रहे हैं, महाभारत की कथाएं बन रही हैं दोबारा, कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसको झपट रहा है, कौन किसको छीन रहा है। ये सब अपने सर्वाइवल के लिए हो रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो जनता का ध्यान भटक जाएगा, हमारे कुछ समय, कुछ साल निकल जाएगा। सब आपस में सेटिंग्स ही होती है। सबके पास कुत्ते हैं, सब बोल रहे हैं हम कुत्ता छोड़ देंगे, कुत्ता छोड़ देंगे। कुत्ता छोड़ कोई नहीं रहा है, छोड़ेगा भी नहीं। मतलब न्यूक्लियर बम, एटम बम, न्यूक्लियर वेपन्स होगा कुछ नहीं। सब अपना माल बेच रहे हैं, माल सड़ा रहा है, उसको टेस्ट भी नहीं कर सकते कि दिवाली की भुजड़गी चलेगी नहीं चलेगी। यही समय है। तो ये समय के हिसाब से मैंने अपना आज एक आपका साथ अनुभव शेयर किया। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।